नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ही सीरीज के तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले एक वर्ष के दौरान हुए इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स को। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डिकोड एग्ज़ाम लिखें और हमारे ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, साइन अप करें। उसके बाद आप सीधे टेस्ट के ऑप्शन में जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको एक डेमो टेस्ट ऑनलाइन अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री दिया गया है। साथ ही वहाँ से आप उस ऑनलाइन टेस्ट की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि हमारी गुणवत्ता टेस्ट सीरीज की कैसी है, साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज और लोगों से अलग कैसी है। अगर ये सब करने के बाद आपको ठीक लगे तो आप जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग UPPCS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि उनके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आपको करना है कि ज्वाइन PCS 2020 लिख करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। जो भी प्रक्रिया होगी इस टेस्ट से जुड़ने की वो आपको बता दी जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वर्ष के दौरान जितने खेल आयोजन हुए हैं सबको हमें इस लेक्चर में एक क्रम से देखना है, ठीक है। तो बहुत सारे पुराने भी खेल आयोजन होंगे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम में एक वर्ष का तो आपको अपडेट होना ही चाहिए करंट अफेयर्स, और उसी उद्देश्य को देखते हुए हमने इसे बनाया है। तो शुरू करते हैं। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020, ठीक है। तो कहाँ आयोजित हुआ ये? उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये आयोजित हुआ और ये अपने तरह का पहला गेम्स था, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इसका उद्घाटन किया, स्वयं वो यहाँ नहीं पहुँचे थे। तो ये जो खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स था, खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स जो था, उसी को और ब्रॉडर स्वरूप दिया गया और इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के भी खिलाड़ियों को क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। इसमें याद क्या रखना है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स के दायरे को बढ़ा करके इसमें विश्वविद्यालय और कॉलेज को भी शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई खेल 2019, ठीक है। कब से कब आयोजित हुआ? तो 1 से 10 दिसंबर 2019 के मध्य ये आयोजित हुआ। और कौन सा दक्षिण एशियाई खेल है ये? तो ये 13वां दक्षिण एशियाई खेल है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नेपाल में 2 जगह, एक तो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, और दूसरा पोखरा जो कि एक पर्यटक शहर है नेपाल का, वहाँ पर किया गया। इसका शुभंकर क्या रहा? तो ब्लैक बग का जोड़ा इसका जो है शुभंकर रहा। ये जो है नेपाल में विलुप्ति के कगार पर ब्लैक बग जा रही है, इस नाते से इसे किया गया, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या रहा? मोटो क्या रहा? तो लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। भारत ने इस आयोजन में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है और कुल पदकों में भी भारत की रैंकिंग सबसे अधिक है। तो कुल कितना जो है? तो 312 पदक भारत ने जीते हैं। इसमें से 174 स्वर्ण पदक हैं और 93 रजत और 45 कांस्य पदक शामिल हैं, ठीक है। तो भारत ने सबसे अधिक इसमें जो है पदक जीता है, ठीक है। ये द्विवार्षिक खेल है, मतलब 2 वर्ष पर जो है इसका आयोजन होता है और वर्तमान में इस इवेंट में भारत समेत 8 देश हैं। और ये जो इवेंट होता है
इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद इसकी गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, वही इस पूरे आयोजन को गवर्न करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर जारी कर दिया गया है। क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित होने वाले 2020 के राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक, तो पहली चीज तो है कि गोवा की राजधानी पणजी में 2020 के राष्ट्रीय खेल होंगे, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या है? रूबी गुला कलगी बुलबुल, ठीक है। ये गोवा का राजकीय पक्षी है। इसी को ही राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर बनाया गया है। और ये कब होगा खेल? राष्ट्रीय खेल 2020, तो ये 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जो है चलेगा। इसका की मेजबानी गोवा करेगा और ये 36वां संस्करण होगा राष्ट्रीय खेलों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है मिल गया है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को जो है यह पुरस्कार मिला, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। ये जो पुरस्कार है वो जीतने वाली ये विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? रानी रामपाल, हॉकी की ये खिलाड़ी है। क्यों ये पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। तो ये शानदार प्रदर्शन के लिए तो दिया ही जाता है कि खेल के मैदान में आपने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सामाजिक सरोकार और अच्छे व्यवहार के लिए भी जो है ये दिया जाता है, ठीक है। तो मैदान पे आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन और मैदान के बाहर आपका जो सामाजिक व्यवहार है वो ठीक नहीं है, तो इसमें ये बहुत ब्रॉडर शब्द है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख करके ये दिया जाता है। अब बात करते हैं रानी रामपाल के बारे में। तो ये 240 स्पर्धाओं में भारत की तरफ से हिस्सा ले चुके हैं और जापान में जो आयोजित हुआ था FIH वुमेन सीरीज, उसमें ये प्लेयर ऑफ द ईयर टूर्नामेंट रही थी, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। इन्हें 2020 में यानी इसी बार पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 के दौरान गुवाहाटी असम में किया गया और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। आयोजन कब हुआ? 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी असम में हुआ, ठीक है। अब इसमें राज्यों का की क्या पोजीशनिंग रही पदकों के मामले में उसे हम देख लें तो 78 स्वर्ण पदक सहित 256 पदकों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, सबसे ज़्यादा पदक इसके पास गया। हरियाणा 200 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। हरियाणा में खेलों के प्रति जो है बहुत अच्छी भावना है। और दिल्ली 122 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कुल भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6,800 खिलाड़ियों ने इसमें जो है हिस्सा लिया और इस टूर्नामेंट में विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बक को शुभंकर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी कृष्णामचारी श्रीकांत और भारत की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए BCCI द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के बारे में, ठीक है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 2019 महिला वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है
और कोनेरू हम्पी ने रूस के मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के खेले गए फाइनल में चीन की लेई टिंगजी को हराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019, ठीक है, ये उद्योग और व्यापार का एक संघ है जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, द्वारा वर्ष भर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इस पुरस्कार पे नज़र डालते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है रानी रामपाल को, ठीक है, जिनके बारे में हमने अभी बात की। भारतीय महिला हॉकी टीम की ये कप्तान और सौरभ चौधरी को, ये पिस्टल शूटर है, इन दो लोगों को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? फिकी इंडिया के द्वारा। अगला, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल संघ का पुरस्कार मिला है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को, और सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार मिला है संदीप चौधरी को। खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य, इसका पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। ठीक है, यह महत्वपूर्ण होगा। खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ संघ या संस्था, वो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को यह भी पुरस्कार मिला है। तो दो, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल संघ का भी पुरस्कार और खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्था का भी पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार मिला है कामेश श्रीनिवास को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है पंकज आडवाणी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अंडर 20 वर्ल्ड कप 2020, ठीक है, जिसमें भारत की पराजय हो गई और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कब से कब तक? तो 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के दौरान इसका आयोजन किया गया, और इसमें बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने भारत को फाइनल में पराजित किया। तो ये जो टूर्नामेंट रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये 13वां संस्करण रहा। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला ये दूसरा संस्करण था। तो 2 बार ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो गया है कुल 13 बारों में से। कुल 16 देशों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, और ये द्विवार्षिक है। तो जो एक्चुअल है वर्ल्ड कप वो तो 4 साल पे होता है, लेकिन ये 2 साल पर होता है। ठीक है, कौन आयोजन इसका करता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करती है। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1988 में। ठीक है, तब इसे यूथ वर्ल्ड कप के नाम से ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। 1998 से इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है, और 2018 का जो 12वां अंडर 19 विश्व कप था उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीत हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम्स की। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन क्या जीता, उससे महत्वपूर्ण यह है कि इसको हम एक बार समझ लें कि ग्रैंड स्लैम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्हें देखिए मेजर भी कहा जाता है। जो ग्रैंड स्लैम्स हैं इन्हें मेजर भी कहा जाता है, और ये 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस इवेंट हैं। ठीक है, तो ये इसमें अगर आप प्राइज मनी देखें, इससे जुड़ी हुई जो पॉपुलैरिटी है उसको देखें, तो ये टेनिस जगत का सबसे बड़ा आयोजन है, और कुल 4 टेनिस इवेंट्स हैं। इन चारों को मिला करके हम क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम्स कहते हैं। तो क्या क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इन चारों को जो है एक शब्द में ग्रैंड स्लैम्स कहते हैं। ठीक है, और इसका आयोजन कौन कराता है? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं, और उसके बाद इस बार कौन विजेता रहा, कौन उपविजेता रहा, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। तो वही परिचय जो मैंने दिया कि यह सालाना खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पहला टूर्नामेंट है, और ये
हार्ड कोर्ट सरफेस पर खेला जाता है? तो टेनिस मौजूदा समय में 3 इसका सरफेस होता है, तो क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट। ठीक है, हार्ड कोर्ट पूरा एकदम जो है जैसे सीमेंटेड हो उस तरह का सरफेस होता है, उस तरह की पिच होती है, गेंद उस पर बहुत अधिक उछाल लेती है। अगर हम बात करें ग्रास कोर्ट की तो वो जो है पूरा घास का, और उसमें गेंद जब पड़ती है तो बहुत तेज़ी से पड़ती है और उछाल उसमें कम आता है। तो जैसे ही कोई मारा और गेंद ने टप्पा खाया तो बहुत तेज़ी से गोली की स्पीड से निकलती है। उसके बाद क्ले कोर्ट बनाया जाता है, लाल रंग का जो है, ये स्लो पिच माना जाता है इसको। ठीक है, तो इसीलिए हर तरह के कोर्ट्स के अलग अलग धुरंधर होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारे कोर्ट्स पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जबकि हर कोर्ट पर खेलना अलग अलग तरह के योग्यता की डिमांड करता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट सरफेस पर खेला जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और इसका आयोजन कब किया जाता है? तो मध्य जनवरी या लास्ट जनवरी में इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2020 का ये आयोजन हो चुका है। ठीक है, तो 20 जनवरी से 2 फरवरी के बीच मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया 2020 में। ठीक है, तो एक नज़र ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 रिजल्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहले को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी डिस्प्ले ये हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इसमें केवल दोहराव है और बहुत ज़्यादा इससे हमें लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिश्रित डबल्स, ये 5 फॉर्मेट इसके होते हैं। ठीक है, तो पहले की बात करें पुरुष एकल मेन सिंगल, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के ये विजेता रहे इस बार 2020 में। रनर अप कौन रहा उप विजेता? डोमिनिक थिएम, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, महिला एकल की बात करें, वुमेन सिंगल की बात करें तो सोफिया केनिन अमेरिका की ये विनर रही, और रनर अप गरबाइन मुरुरुजा स्पेन की रही। पुरुष डबल्स की बात करें, अब 2 लोग मिलकर के खेलेंगे, अभी तक अकेले खेल हो रहा था। पुरुष डबल्स की बात करें तो विनर में राजीव राम अमेरिका और जो सेलिसब्री ब्रिटेन। राजीव राम के बारे में अगर आप लोगों को अधिक जानकारी है तो कमेंट करके मुझे अभी बताइए। रनर अप की बात करें तो मैक्स परसेल और ल्यूक सेविले। ठीक है, और महिला डबल्स की बात करें तो विनर टीमिया बाबोस, ये हंगरी की, और क्रिस्टीना म्लादेवोइच, ये फ्रांस की। रनर अप की बात करें तो सू वेई हेसिस और बारबोरा स्ट्राइकोवा, ये चेक गणराज्य की और ये चीनी ताइपे की। मिश्रित डबल्स की बात करें यानी एक पुरुष एक महिला और एक पुरुष एक महिला, तो विनर बाराबोरा क्रेजिको चेक गणराज्य और निकोलो मैक्टिक क्रोएशिया। और रनर अप की बात करें तो बेथानी माटेक सेंट्स अमेरिका और जेमी मरे ब्रिटेन। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑस्ट्रेलियन ओपन की। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। ठीक है, तो ये जो 4 आयोजन होते हैं उसमें से ये कौन सा है? ये दूसरा है। ठीक है, ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन होता है मई और जून में, और इस वर्ष यानी 2019 में इसका आयोजन, अब तो ये 2020 में तो अब होगा, तो 2019 में ही हमें देखना पड़ेगा। तो इसका आयोजन 2019 में 26 मई से 19 जून तक स्टैंड रोलैंड गैरोस पेरिस में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो 2020 में तो अभी आगे होगा, तो 2019 का हम लोग देख रहे हैं। तो ये इसके रिजल्ट्स रहे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं विंबलडन ओपन की। तो ये देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला तो ये कि ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसका पहली बार आयोजन 1877 में लंदन में किया गया था, और
और ये घास कोर्ट यानी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो एक अभी तक हमने हार्ड कोर्ट देख लिया, दूसरा हमने क्ले कोर्ट देख लिया, और तीसरा हम देख रहे हैं ग्रास कोर्ट, ठीक है। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष जून जुलाई में किया जाता है। तो अगर 2019 की बात करें तो 1 से 14 जुलाई के बीच विंबलडन लंदन में इसका आयोजन किया गया था। तो इसके जो विजेता रहे उनकी सूची आपके सामने है, बहुत ही क्लियर लिखी गई है। आगे यूएस ओपन की बात कर रहे हैं तो 4 में से ये अंतिम है, ठीक है। तो ये अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये दिमाग में बना लीजिए कौन सा हार्ड कोर्ट, कौन सा क्ले कोर्ट, कौन सा ग्रास कोर्ट, ठीक है। इसका आयोजन अगस्त सितंबर में किया जाता है। और इस वर्ष की बात यानी 2019 की अगर हम बात करें तो 26 अगस्त से 8 सितंबर तक न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। तो इसमें विजेताओं की सूची आपके सामने है 5 फॉर्मेट में। अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की, ठीक है। हालांकि अब ये तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से जब तक नया आयोजन ना हो जाए, और 2019 में ही हुआ है तो इसे हमें जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो आईसीसी विश्व कप 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था, ठीक है। कुल 12 बार आयोजित हो गया है। पहली बार कब आयोजित हुआ था विश्व कप? 1975 में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। इसमें कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है। और अब बात करते हैं 2019। तो इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई तक किया गया, जिसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इसका पहला मैच ओवल क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड और फाइनल मैच लॉर्ड्स के मैदान में हुआ। इस विश्व कप में एक बहुत अजीब चीज देखने को मिली। क्या हुई वो? तो विश्व कप फाइनल मैच में पहली बार दोनों टीमों के फाइनल स्कोर और सुपर, पहले तो टाई हो गया, फिर यह हुआ सुपर ओवर हो 6-6 गेंद का, और सुपर ओवर के स्कोर टाई होने के बाद विजेता टीम का फैसला बाउंड्री काउंट के आधार पर किया गया। जिसने ज़्यादा बाउंड्री मारी वो जीत गया, ठीक है। तो बड़ा अजीब रहा, काफ़ी इस पर चर्चा भी हुई। तो विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। पहली बार अंततः दुनिया को क्रिकेट सिखाने वाला इंग्लैंड क्रिकेट का विश्व कप जीता। कप्तान कौन रहे? इयान मॉर्गन। उप विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। कप्तान कौन रहे? केन विलियमसन। मैन ऑफ द मैच कौन रहा? बेन स्टोक्स, इंग्लैंड, ठीक है। मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि कहीं ट्रंप साहब आए थे और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी का आपने नाम लिया, जिस प्रकार से विराट कोहली का नाम उन्होंने लिया और जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर का उन्होंने नाम लिया, उसी प्रकार से कहीं आप मुझे भी न समझ रहे हो, ऐसा मुझे डर लग रहा है। अगला मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? कैम विलियमसन, न्यूजीलैंड। सर्वाधिक विकेट मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया, 27 विकेट इन्होंने लिया। सर्वाधिक रन रोहित शर्मा ने बनाया 648। सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा ने मारा 5, ठीक है। सर्वाधिक बार मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा, भारत। एक मैच में सर्वाधिक विकेट शाहीन आफरीदी, पाकिस्तान ने लिया। एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे डेविड वार्नर, 166 रन बनाया। स्पॉन्सर इस विश्व कप का गो डैडी था, ठीक है। प्रचार दिखा दिखा करके एकदम हालत खराब चुका है, इंटरनेट पर पहचान बनाओ। विश्व कप 2019 में भारतीय कंपनी अमूल ने, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ने अफगानिस्तान की टीम को स्पॉन्सर किया था, अमूल ने किया था, ठीक है। तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार गई थी, और ये रेड कलर में लिखा गया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये कि ऑस्ट्रेलिया अब तक
5 बार जो है विश्व कप जीतने वाला देश बन चुका है। आगे बढ़ते हैं तो फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 की बात करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है मेगन रापिनो अमेरिका को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार मिला है जुर्गेन क्लॉप जर्मनी को। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार मिला है जिल एलिस अमेरिका को। अब बात करते हैं डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 के बारे में। देखिए डूरंड कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इसे कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका पहली बार आयोजन 1888 में किया गया था और इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए हमने इसे शामिल किया है। तो इसका आयोजन स्थल क्या रहा? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। विजेता कौन? तो गोकुलम केरला एफसी ने मोहन बागान को हरा दिया। ठीक है, मोहन बागान बहुत फेमस फुटबॉल की एक टीम है। गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला मार्कस जोसेफ गोकुलम केरला एफसी और गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार मिला सीके उबैद गोकुलम केरला एफसी, ये टीम के खिलाड़ियों को। ठीक है, अब बात करते हैं महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 की। ठीक है, तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप पूरा नाम ये होता है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का ये 8वां संस्करण था जो 2019 में आयोजित हुआ और कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस में आयोजित हुआ। इसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया। तो विजेता कौन रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका विजेता रहा। उप विजेता नीदरलैंड रहा और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी फ्रांस को मिली। गोल्डन बूट मिला एलेक्स मोर्गन को अमेरिका की और गोल्डन बॉल मेगन रिपनो को अमेरिका के खिलाड़ी इनको मिला और गोल्डन ग्लोब एंड बेस्ट गोलकीपर अवार्ड सारी वान विनेंडाल नीदरलैंड को दिया गया। अब बात करेंगे अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की। तो आयोजन स्थल रहा मलेशिया इपोह में हुआ ये। विजेता दक्षिण कोरिया रहा, स्वर्ण पदक इसे मिला। उप विजेता भारत रहा, रजत पदक इसे मिला और तीसरा स्थान मलेशिया का रहा और ये कांस्य पदक जीत सका। इसी ने आयोजन कराया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 की बात करें तो ये सितंबर 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित किया गया और इसमें भारत के पहलवान दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता है और दीपक पुनिया 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आगे प्रो कबड्डी लीग 2019 काफ़ी चर्चा में है ये। ठीक है, तो PKL 2019 के फाइनल में बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को पराजित कर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है और इस वर्ष प्रो कबड्डी लीग का ये 7वां संस्करण था। अब देखिए बात करेंगे हम कि आगामी खेल आयोजन जो होने वाले हैं उनकी, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 32वां ओलंपिक खेल 2020 होगा टोक्यो जापान में। अभी 33वां ओलंपिक खेल 2024 होगा पेरिस फ्रांस में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, कंफ्यूज मत होइएगा, 2022 होगा बीजिंग चाइना में। 19वां एशियाई खेल 2022 होगा हांगझू चीन में। 20वां एशियाई खेल 2026 होगा नगोया जापान में और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 होगा कतर में। पिछले कई सालों से इसकी तैयारी हो रही है कतर में। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये होगा
इंग्लैंड में, और राष्ट्रीय खेल 2022 ये होगा मेघालय में। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने महत्वपूर्ण खेल आयोजन 2019-2020 के दौरान अब तक हुए हैं, सबको हमने इस लेक्चर में शामिल करने का प्रयास किया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।